हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस्त से संबंधित प्रश्न, कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, आज के बाद आप लोग को किस्त वाले प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं किस्त क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस्त क्या होता है। तो बहुत से बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास पैसा नहीं होता है तो किस्त में चुकता करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे 2100 रुपया की धनराशि, मान लीजिए 2100 रुपया की धनराशि आपके क्या लिए हैं, किसी से कर्ज लिए हैं। 2100 रुपया की धनराशि दोस्तों आप किसी से कर्ज लिए हैं, वह भी क्या 3% रेट से 2 वार्षिक किस्तों में आपको चुकता करना है। 2 वार्षिक क्या करना है आपको, 2 वार्षिक किस्तों में आपको चुकता करना है। 2 वार्षिक किस्तों में आपको चुकता करना है। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो आप बताइए कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हाँ, दूसरी बात यह दोस्तों कि आप लोग को हमेशा याद रखना है कि किस्त हमेशा इक्वल होगा। यह नहीं कि हम लोग इस मंथ 500 रुपया पेड किए हैं तो अगले मंथ 600 पेड करेंगे, फिर ये 800 पेड कर देंगे, ऐसा नहीं। किस्त को हमेशा हम लोग इक्वल रखेंगे। हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किस्त को हमेशा क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो आप एक चीज बताइए दोस्तों कि 2100 रुपया मान लीजिए किसी से हम क्या लिए हैं, किसी से कर्ज लिए हैं, और वो 3% की रेट से हमको क्या करना है, 2 वार्षिक किस्तों में हमको चुकता करना है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 10% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 10% का मतलब क्या हुआ, 10% को अगर लिखेंगे तो 1/10 होता है। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 होगा। हमेशा यही सब कुछ होता है दोस्तों। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है यही होता है, आपको प्रिंसिपल होता है, यही आपको प्रिंसिपल होता है, अर्थात मूलधन होता है। ये क्या होता है, आपको प्रिंसिपल होता है अर्थात मूलधन होता है। तो बताइए पहले वर्ष में क्या 10 था, तो 10 से क्या हो जाएगा, ये रेट होता है, हमेशा ब्याज होता है, सॉरी रेट नहीं ब्याज होता है। तो ब्याज 1 रुपया, ये धन 10 रुपया क्या है, मूलधन है, और 1 रुपया ब्याज है। तो मिश्र धन कितना होगा सर, कि मिश्र धन 11 रुपया हो जाएगा। तो 2 वार्षिक किस्तों में अगर आपको चुकता करना है तो हमेशा आपको क्या करना है, इसके बाद स्क्वायर कर देना है। 2 वार्षिक रहेगा तो हमेशा क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। अगर त्रैमासिक रहेगा तो आपको क्यूब कर देना है। अगर 4 किस्त रहेगा तो हम क्या करेंगे, पावर 4 कर देंगे, फिर स्क्वायर तब क्यूब तब 4, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किस्त वाले प्रश्न सोल्व करेंगे। तो हम आपको दोस्तों क्या बताए थे कि हमेशा याद रखना है कि किस्त हमेशा इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 121, यही चीज का मतलब क्या हुआ, 10:11 है। आइए 10 का स्क्वायर कितना हो गया है, 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, है कि नहीं। आप देखिए हमेशा बोले कि किस्त इक्वल होना चाहिए, तो सर यहाँ 11 यहाँ 121 है, तो हमेशा 121 बनाने के लिए सर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 121 हो गया, तो ये भी 121, यानी कि प्रत्येक किस्त हो गया। ये हमेशा याद रखना होता है कि दोस्तों ये हमेशा प्रत्येक किस्त का मान होता है, प्रत्येक किस्त का मान होता है। ये जितना भी देख रहे हैं दोस्तों, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो 11 दहाई कितना हो जाएगा, 110, 110 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो आप ही बताइए, हम जो कर्ज लिए थे, कितना धनराशि कर्ज लिए थे, तो कहे सर 2100 रुपया हम कर्ज लिए थे। तो कर्ज लिए थे 2100 रुपया, तो देखिए है 210 धनराशि, लेकिन धनराशि कितना है कि 2100 के बराबर है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा सर, 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर 10, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा, 121 बराबर हो जाएगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 1210 हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक किस्त कितना होगा, प्रत्येक किस्त दोस्तों 1210 रुपया का होगा। क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए पहला, क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला सर क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, 1025 रुपया का ऋण
दो बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1025 रुपया हम कर्ज लिए हैं, वही 5% की रेट से लिए हैं, तो 5% का मतलब क्या होगा आप ही बताइए। कहीं 1/20 हो गया, 1/20 मतलब क्या होगा, 20 से 21 चलेगा, 20 से क्या चलेगा 21 चलेगा। लेकिन दो बराबर किस्त में चलना है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, है भाई। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको किस्त तो हमेशा इक्वल रखना है, तो किस्त को इक्वल रखना है तो किस सर इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441 करने के लिए, तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ भी आपको क्या करने पड़ेगा, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना होगा 420 हो जाएगा, और 420 और यहाँ कितना है 400, तो धनराशि कितना हो गया सर 820 धनराशि हो गया, और ये प्रत्येक किस्त हो गया, यही हो गया ईच इंस्टॉलमेंट हो गया, यानी कि प्रत्येक किस्त। ये आपको क्या हो गया सर, प्रत्येक किस्त हो गया, है ना, ये आपको प्रत्येक किस्त हो गया। तो आप ही बताइए दोस्तों, ये प्रत्येक किस्त हो गया। धनराशि कितना है 820 दिया हुआ है, लेकिन धनराशि है कितना दोस्तों, धनराशि दिया हुआ है 1025 रुपया दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 3 5 6 30, 2 5 चौक 20 हो गया। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 0 5 25, और कटेगा सर 41 पंचे 5 5 20, हाँ 41 से कट जाएगा ये 41 बच्चे, और 41 से ये भी कट जाएगा 41 चौके, यानी कि एक का मान दोस्तों आ गया 5/4। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो प्रत्येक किस्त कितना 441, तो 441 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौका 20, और 2 22 आ जाएगा, यानी कि 2205/4। इसी चीज को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 5 20, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 551.25 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो आप पूछेंगे सर क्या ये इतना लंबा बनाना पड़ेगा, नहीं, इतना लंबा बनाने का आपको कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप डायरेक्टली भी आंसर बोल सकते हैं। यहाँ कैसे, आप डायरेक्टली भी आंसर बोल सकते हैं, लेकिन कैसे देखिए हम बताते हैं कि डायरेक्टली आप आंसर कैसे बोल सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली दोस्तों आंसर यहां आप बोल सकते हैं किस्त वाले प्रश्न में। देखिए इसमें प्रश्न में था कि 5% वार्षिक दर है, तो 5% वार्षिक दर है, तो हम क्या बोले थे, यानी 5 से 20 मरतबे कर जाएगा, यानी 1/20। क्या 1/20 को आप लिख सकते हैं 20 21/20 लिख सकते हैं, यही तो हुआ 20/21 हम लोग लिखे थे, ये तो लिखे थे 20/21। तो हमेशा याद रखना है कि ये ऊपर वाला जो मिश्र धन है दोस्तों, इसी से क्या होना चाहिए, इसी से ऑप्शन में अगर ऑप्शन ये कट गया ऊपर वाला से, तो समझेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पता है 21 से कटने का क्या नियम है, तो जो संख्या 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए वही संख्या 21 से भी कटेगी। तो आप दोस्तों 3 से कटने का नियम ऑप्शन में चेक कर लें, 3 से कटने का नियम चेक कर ले। और 3 से कटने का क्या नियम है दोस्तों, 3 से कटने का नियम है कि कुल अंकों का एडिशन अगर 3 से कट जाए तो सारी संख्या 3 से कटेगी। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है दोस्तों 550, तो 5 5 10 कैसर ये 3 से नहीं कटेगी। दूसरा ऑप्शन है 560, तो 6 5 11 कि सर ये भी 3 से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर सी है 6 5 11 7 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 कि सर ये भी 3 से नहीं कटेगी। और ऑप्शन नंबर डी है 5 5 10 1 11 और 2 12, अब कितना हो जाएगा सर 5 5 10 11 11 2 13 13 5 कितना हो जाएगा 18, तो 18 सर 3 से कट जाएगी। तो ये डायरेक्टली हम दोस्तों आंसर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे भी दोस्तों हम लोग चेक कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए क्वेश्चन देखा जाए अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 66,200 रुपया का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा।
तो ये रेट दिया हुआ आपको 10% दिया हुआ है, लेकिन 10% का मतलब क्या हुआ सर, कहिए 1/10 हुआ, लेकिन 3 बराबर किस्तों में चुकता करना है आपको। तो कि सर पहला वर्ष चलेगा 10 से 11 चलेगा, और इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, 1000 हो जाएगा, और 11 क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो यहां तक आपको चलना है, इतना काम आपको क्या करना है। हम दोस्तों बताए थे कि प्रत्येक किस्त इक्वल होना चाहिए, तो सर क्या इक्वल आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, और इसको भी क्या करेंगे 11 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्या 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करेगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, क्योंकि हमको जो है ये इक्वल रखना है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 होगा, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट हो गया, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान हो गया। प्रत्येक किस्त हम बोले थे कि आपको इक्वल होना चाहिए, प्रत्येक किस्त क्या होनी चाहिए दोस्तों, प्रत्येक किस्त इक्वल होना चाहिए। अब यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 121, यानी कि 1210 ऊपर में हो जाएगा सर, 1210 ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा यहां से, और यहां कितना 1000 रुपया दिया हुआ है, ऐड कर दीजिए 01213, और क्या गलत हो गया क्या, ठीक है, तो यहां ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमेशा प्रिंसिपल होता है, बोले थे आपको कि ये वाला टर्म जो होता है हमेशा प्रिंसिपल होता है, ये प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है। तो बताइए कि ये प्रिंसिपल कितना है, कि मूलधन हो गया 3310, मूलधन हो गया सर 3310, मूलधन हो गया 3310, लेकिन मूलधन दिया हुआ है कितना सर, मूलधन दिया हुआ है आपको 66,200 रुपया दिया हुआ है, 66,200 रुपया दिया था। 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, 1 बराबर हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 बराबर आपका 20 हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि दोस्तों कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो बताइए 1 का मान 20, तो 331 का मान क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 2 1 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 1 2, यानी कि 22,620, गलत हो गया, 22,620 आपको क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी करेक्ट होगा। क्या दोस्तों आप बताइए, मजा आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला जारी है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, आज के बाद दोस्तों आपको ये किस्त वाले प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, आप कोई सा भी प्रश्न जाकर बनाइए, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कुछ धन उधार लिया जाता है, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा ब्याज की दर 5% हो। यहाँ गड़बड़ है मामला दोस्तों, इससे पहले हम लोग अध्ययन किए थे कि वहां क्या था, वहां ऋण लिया हुआ था, लेकिन यहाँ किस्त का मान ही दे दिया पहले, और आपको धन पूछ रहा है। तो 5% वार्षिक किस्त है, तो 5% का मतलब अभी निकाले थे क्या होता है, 5% का मतलब सर होता है 1/20 होता है। 1/20 यानी कि 20 से 21 चलेगा, है कि नहीं, 20 से क्या चलेगा सर, 20 से 21 चलेगा। लेकिन 2 वार्षिक किस्त है तो स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। हम बोले थे दोस्तों कि प्रत्येक किस्त इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमको इसमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42, 420 और 400 कितना हो जाएगा, 820, यानी कि ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये क्या है सर, प्रिंसिपल हो गया। और ये क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट है, क्या हो गया, ये ईच इंस्टॉलमेंट हो गया, यानी प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है। तो दोस्तों किस्त का मान कितना दिया हुआ, 882, तो किस्त है 441 का, लेकिन बोल रहा है कितना है, 882 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2, तो धन पूछ रहा है 1 बराबर 2, तो 820 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 दूनी 4 8 दूनी 16, यानी कि 1640 रुपया धन लिए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है भाई। क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ऐसे दोस्तों हम बहुत से वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को दिक्कत होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर आज के लास्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 दोस्तों, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 7620 रुपया का ऋण 16/2/3, ये 16/2/16/2/3% आपको दिया हुआ है। तो इसको अगर चेंज करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में, इतना दिया हुआ है वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि इसे ऋण को 3 बार किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यहां आपको प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है और आपको यहां प्रिंसिपल यानी कि धन आपको दे दिया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां परसेंटेज में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। वैसे दोस्तों डायरेक्ट याद भी रखता है बहुत से, लेकिन अगर याद आपको नहीं है तो अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कितना होगा 16×3 = 48, 2 50। अब 50 बटा कितना हो जाएगा 50 बाई हो जाएगा 300, इसको काटेंगे तो 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों 6 से 7 चलेगा, है कि नहीं, 6 से 7 चलेगा, लेकिन 3 वार्षिक किस्त तक चलना है। तो सर ये 1 वर्ष का है, आप चलेंगे दूसरा वर्ष तो सर स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। लेकिन 3 तक जाना है, ये 1 वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, अब चलेंगे तो तीसरा वर्ष का होगा। तो आप क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बताए थे सर कि प्रत्येक किस्त इक्वल होना चाहिए, प्रत्येक किस्त इक्वल होना चाहिए। तो सर ये 79 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने का, इसको कितना फिर डबल 7 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 343 होगा। तो यही दोस्तों ये भी 343 होगा, ये भी 343 होगा, यानी कि ये ईच इंस्टॉलमेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है सर, ये ईच इंस्टॉलमेंट का मान आ जाता है। ये दोस्तों ये प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ डबल 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी डबल 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। ये तो कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई देखिए कैसे करना है। देखिए 7 49 यहाँ है और 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा। हम बोलेंगे 49 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, ये 49 है तो इसको आप 50 मानिए और 50 6 का कितना हो जाएगा कहिए 300 और 300 में से 6 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 294। अर्थात इसका मान कितना आ गया सर 294 यहां से आ गया है भाई, यहां से कितना आ गया 294 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 7 42 आ जाएगा और 7 या 21 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ 216 है, इसको ऐड कर लें, 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 9 1 10 5 15 1 16 हो जाएगा, 2 1 3 2 5 2 7 यानी कि 762 यहाँ आपका क्या आ गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, है कि नहीं। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों 720 रुपया ऋण लिए हैं, तो ऋण लिए हैं 720 रुपया, लेकिन दिया हुआ है 662 ही, लेकिन है कितना 7620 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर 1 बराबर 10 होगा, तो प्रत्येक किस्त का मान तो 1 बराबर 10 तो 343 बराबर क्या हो जाएगा 3430 आ जाएगा आपका प्रत्येक किस्त का मान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। है भाई, क्या आपको इतना बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और बाद बाकी हम लोग अच्छा टॉपिक दोस्तों हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।